स्टार्ट करते हैं, ठीक है हम लोग। यस सर। चलो, तो आज का जो अपना टॉपिक है ना, ये बताना सब सही चल रहा है या लैग कर रहा है? नहीं सर, सब ठीक है। ठीक है ना, एक मिनट में यस देख सर। लेता। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो देखो आज हम लोग का है ना, वो है फैराडे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फैराडे का एक्सपेरिमेंट हमें करना है। तो देखो, हमने फ्लक्स कर लिया था। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो अपना करेंट कैरिंग वायर होता था, ठीक है, करेंट कैरिंग वायर होता था ना, करेंट कैरिंग वायर, तो इस वायर के कारण क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था ना। यस सर। बोलो, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या इसका रिवर्स हो सकता है, कि हम मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हम किसी कंडक्टर में करंट ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, जो भी नेचर है ना, जो नेचर होता है ना अपना, वो नेचर सिमेट्री को फॉलो करता है। ठीक है, तो नेचर में जितना भी मैक्सिमम लॉ है ना, वो क्या है, वो सिमेट्री को फॉलो करता है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर मान लो करंट कैरिंग वायर है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, करंट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, कर सकता है या नहीं, ठीक है, ये तो सही था। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उनका नाम था फैराडे। ठीक है, फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। मान लो कि इस रीजन में अपना मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। इस रीजन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर, इस रीजन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और मान लो उन्होंने अब क्या करना है कि हमें एक करंट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो करंट प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक क्लोज लूप चाहिए, क्योंकि करंट तो क्लोज लूप में ही अगर मान लो करंट प्रोड्यूस है। तो जी बोलो। रिपीट करना, वॉइस ब्लैक हो गई थी आपकी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया गया, और उस एक्सपेरिमेंट के लिए फराडी ने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड लिया। ठीक है, एक ऐसा जगह लिया स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। ठीक है, इस प्लेन में। और फिर मैटर क्वाइल ले लिया। ठीक है, कंडक्टिंग क्वाइल लिया, कंडक्टिंग क्वाइल लिया, और वो देखना चाहे कि क्या इस क्वाइल में करंट प्रोड्यूस होता है। तो उन्होंने क्या किया कि इस क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आए। ठीक है, यहाँ तक। हाँ जी, यस सर। तो उन्होंने तो इस उन्होंने क्वाइल में इस कॉइल में इस क्वाइल में क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को लाया। तो देखा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड में लाने से क्या हो रहा है, इसमें कोई करंट नहीं आया। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि इसमें कोई भी करंट नहीं आया। क्लियर है ये? यस सर।
तो कोई करंट नहीं। अब उन्होंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा स्लाइड करके देखा, ठीक है, इसको मान लो कि ये करंट, ये क्वाइल इसमें अगर मान लो रखा हुआ है, ठीक है, मान लो रखा हुआ है यानी ऐसे, ठीक है, रखा हुआ है। तो जब रखा हुआ था तो कोई भी करंट नहीं था, ठीक है, आई नहीं आया। अब उन्होंने क्या किया, इसको मूव कराया फील्ड में ही, इसी फील्ड में क्या किया, मूव कराया, ठीक है, इसमें क्या किया उन्होंने, मूव कराया। तो मूव कराने से भी क्या हुआ, इसमें ये करंट नहीं आया, ठीक है। यस सर। तो अब क्या बचता है, देखो हमारे पास जो बी था ना, वो मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास ऐसा सिस्टम था कि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये जो क्वाइल है ना, इसका हम लोग एरिया वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो दो चीज तो कर लिए, एक तो पहला कि इसमें रख के देखे, ठीक है, इसमें इसी तरह से अगर मान लो छोड़ दिया गया, इसको रख दिया गया, ठीक है, तो देखा गया कोई भी करंट नहीं प्रोड्यूस हुआ। अब क्या था कि अभी इसी में मूव कराया, मान लो यहाँ था, कुछ देर बाद यहाँ लेके आए, फिर यहाँ लेके आए, यहाँ लेके आए, तो कहीं भी लेकर गए तो कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्या बचता है अपना, कि अब उन्होंने क्या किया, बी को चेंज करना शुरू किया, ठीक है, हमारे पास उन्होंने क्या किया, बी को चेंज करना शुरू किया, ठीक है, बी को क्या किया, चेंज करना, ठीक है। तो जैसे ही बी चेंज किया तो क्या देखे कि उन्होंने देखा कि करंट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, समझ गए। यस सर। उन्होंने बी को यस जैसे सर। ही चेंज किया तो उन्होंने देखा कि इसमें करंट आ गया इस कॉइल में। जैसे ही बी को चेंज किया, मान लो बी को बढ़ाया या घटाया, ठीक है, बी को या तो इंक्रीज किया या बी को डिक्रीज किया, ठीक है, तो देखा कि करंट चेंज हुआ। अगर मान लो कि बी करंट आया, तो मान लो कि बी को अगर इंक्रीज किया तो करंट आया, ठीक है, करंट आया। बी को अब उन्होंने डिक्रीज किया तो देखा कि इस बार भी करंट आया, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो गया, ठीक है, डायरेक्शन रिवर्स हो गया, ठीक है। पहले बी को बढ़ाया तो मान लो कि इस डायरेक्शन में करंट आया होगा। अब क्या क्या उन्होंने बी को घटाना शुरू किया, ठीक है, तो देखा कि करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो यहां से एक बात पता चला कि बी को चेंज करने से क्या हो रहा है, करंट आ रहा है इसमें। अब क्या हो अपना, अब उन्होंने क्या किया, इसका एरिया चेंज करना शुरू किया, ठीक है, कॉइल का एरिया चेंज करना शुरू किया, ठीक है, एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है, एरिया ऑफ कॉइल को चेंज करना शुरू किया, ठीक है। तो जब एरिया ऑफ कॉइल को भी चेंज करना शुरू किया गया तो भी करंट क्या है, आ गया, ठीक है, करंट क्या है, प्रोड्यूस हो गया। तो इंक्रीज कर, रेडियस बढ़ाया, फिर रेडियस घटाया, चेंज हुआ, तो उन्होंने देखा कि करंट प्रोड्यूस हुआ। फिर उसमें भी अलग अलग डायरेक्शन में, अगर मान लो कि बढ़ाया तब कोई और डायरेक्शन में था, मान लो क्लॉकवाइज था, अब घटाया तो एंटी क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है। तो यह क्या, ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, ठीक है, और ये सब रियल है, ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये रियल एक्सपेरिमेंट है, ये कोई कहानी नहीं है, समझ आया। यस सर। ठीक है, तो ये एक रियल एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, उसी से ये जो रिजल्ट है वो आया है। फिर देखो, अब तो ये हो गया कि बी चेंज होने से आ गया, एरिया चेंज होने से आ गया। अब एक और चीज बताता है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि इस जो प्लेट है, ठीक है, ये जो मान लो सर्कुलर वायर लूप है, इसको हम क्या करें, रोटेट करना शुरू करें, ठीक है, रोटेट करना शुरू करें। तो उन्होंने क्या किया, इसको रोटेट करना शुरू किया, ऐसे ऐसे घुमाना शुरू किया इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो घुमाने से भी क्या हुआ, रोटेट करने से भी क्या हुआ, करंट आ गया, ठीक है, रोटेट करने से भी क्या हुआ, इसमें करंट प्रोड्यूस हो गया। क्लियर है ये। यस सर। ठीक है, तो रोटेट करने से भी करंट प्रोड्यूस हुआ। अब देखो, रोटेट करने से एक्चुअली क्या हो रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड और इस कॉइल का मान लो कोई एरिया वेक्टर है, ठीक है, उस दोनों के बीच एंगल चेंज हो रहा था, ठीक है। रोटेट करने से क्या हो रहा था, रोटेट करने से हो रहा था, रोटेशन से क्या हो रहा था, बी वेक्टर एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर चेंज, यानी कि थीटा चेंज करने से, थीटा चेंज करने से भी करंट इसमें आ गया,
क्लियर है? Yes, sir. थीटा चेंज करने से भी इसमें करंट आ गया। तो देखो बी चेंज करने से करंट आया, ठीक है, बी चेंज करने से करंट आया। एक मिनट में, चलो, बी चेंज करने से करंट आया, एरिया ऑफ कॉइल चेंज करने से करंट आया, और एंगल चेंज करने से करंट आया। तो ये ठीक है। तो इन्होंने सोचा से करंट आता है, तो क्यों ना मैं ये फिजिकल क्वांटिटी बना दे, ठीक है। इस तीनों से रिलेटेड ऐसा रहेगा कि कॉइल में कैसे करंट चेंज हो रहा है, कैसे, ऐसा थोड़े बोलेंगे कि या तो बी चेंज करो या कॉइल, ठीक है, ऐसा तो तीनों नहीं बोलेंगे कि अलग अलग क्वांटिटी की ये सब चेंज करो। तो उन्होंने क्या किया, इस फिजिकल क्वांटिटी बना दिया ये, जिसे चेंज होने से क्या होगा, उसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा था बी एरिया और थीटा, बी एरिया और थीटा से रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी याद है? Yes, sir. क्या था वो, बोलो। हाँ जी, कोई बोलो। सर मैग्नेटिक फ्लक्स में किया था। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि ये फ्लक्स क्या था, अपना फ्लक्स क्या आया था, जो फ्लक्स आया था वो आया था बी ए कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो बी चेंज करने से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, एरिया चेंज करने से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फिर एंगल भी चेंज करने से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो इस तीनों में से किसी भी चीज को एक चेंज करोगे तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। समझ आया? Yes, sir. ओके। तो इस तीनों में से जो भी कोई एक भी चेंज करोगे तो क्या होगा, उसमें फ्लक्स चेंज होगा। तो उन्होंने क्या बोला कि इस कि कोई कॉइल में क्या होता है, अगर हम इफ वी चेंज बी, यानी इफ वी चेंज मैग्नेटिक फील्ड एरिया ऑफ कॉइल और एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, ठीक है, और एरिया ऑफ कॉइल को ए वेक्टर लिखते हैं, ठीक है, जो कि एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर दैट इज थीटा, ठीक है। देन देन करंट विल प्रोड्यूस इन कॉइल, ठीक है। तब क्या होगा, कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है ये? Yes, sir. या हम इसको तीनों को मिलाकर हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से लिख सकते हैं ना, ठीक है। एज वी नो फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है, एज वी नो फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा। so we can say that ठीक है, so we can say that on changing flux through coil, then current will produce in the coil, ठीक है, current will produce in the coil, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं ना, Yes, sir. ठीक है, कि अगर मान लो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे किसी कॉइल से तो करंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस करंट। उस करंट को क्या बोलेंगे, करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट,
ठीक है, करेंट इंड्यूस हुआ है, ठीक है। अब देखो करेंट आया, करेंट कोई भी वायर या कोई भी कॉइल में कब प्रोड्यूस होता है, बोलो। सर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है। हाँ, यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं ना, हाँ इलेक्ट्रॉन का मोशन तो होता ही है। ऐसा बोल सकते हैं ना, उस इलेक्ट्रॉन को मोशन कराने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए एनर्जी चाहिए। तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि वो एनर्जी कौन दे रहा है, बैटरी देता है, ठीक है। बैटरी का जो ईएमएफ होता है ना, वो उस एनर्जी को सप्लाई करता है। तो एक तरह से बोले कि करंट प्रोड्यूस होने के लिए हमें ईएमएफ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम करंट इंड्यूस हुआ है, यानी उससे पहले तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो बिना ईएमएफ का तो करंट आएगा नहीं, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि करंट इंड्यूस को बोल सकते हैं, और ईएमएफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है। जैसे ही ईएमएफ हमें पता चल जाएगा, ठीक है, तो ईएमएफ पता चल जाएगा तो करंट हो जाएगा ईएमएफ बाई रेसिस्टेंस। मान लो ये हमें पता चल गया कि इस कॉइल में, जो इस कॉइल को, इससे फ्लक्स जब चेंज किया गया, मान लो इस कॉइल का रेसिस्टेंस आर है, ठीक है, इस कॉइल का रेसिस्टेंस आर है, रेडियस इसको स्मॉल आर लेते हैं, इस कॉइल का रेसिस्टेंस आर है, ठीक है। तो इसमें करंट कितना प्रोड्यूस हुआ, तो अगर हमें ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ वो पता चल जाए, तो करंट तो आ जाएगा ईएमएफ बाई आर, बोलो, आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। ठीक है। करंट अपना आ जाएगा ईएमएफ बाई आर। हाँ जी, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ, हेलो। यस सर। ठीक है, ये समझ आया, यस सर। ठीक है। तो करंट इंड्यूस होने से पहले तो ईएमएफ चाहिए हमें, ठीक है, तो वो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो अब क्या गया, फैराडे ने एक लॉ बना दिया, ठीक है। ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक लॉ बनाया और उसको नाम रखा गया फैराडे लॉ, ठीक है। उसका नाम रखा गया, उसका नाम जो रखा गया फैराडे लॉ रखा गया। और वो लॉ क्या कहती है, देखो यहाँ पे फैराडे लॉ क्या कहती है कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स changes through an area with respect to time, ठीक है, and EMF is induced, ठीक है। बोला गया कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के थ्रू, मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो, ठीक है, टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, तो उस कॉइल में क्या एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है, ठीक है। और उस इंड्यूस ईएमएफ से क्या हो जाएगा, उसमें करंट आ जाएगा। अगर वो कॉइल मान लो क्लोज है तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो उन्होंने उनके रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अगर फ्लक्स ये है, ठीक है, अगर ये फ्लक्स है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो हो जाएगा वो आ जाएगा डी फाइव बाई डी टी। अगर ये फ्लक्स है, ठीक है, तो डी फाइव बाई डी टी जो आ जाएगा वो आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, बोलो। यस सर। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे अगर हम देखें तो मैग्नेटिक ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ जो होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मैग्नीट्यूड की बात किया गया है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात किया गया है, मैग्नीट्यूड अगर डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, डी फाइव बाई डी टी, ये आ जाएगा ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड। तो और फिर हमें जो इंड्यूस होगा
बाई ऐसे लिख देते हैं d5/dt अपॉन r, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/r d5/dt, लिख सकते हैं ना? बोलो। यस सर। क्लियर है ये? यस सर तो क्लियर। देखो फेरागे ने क्या किया, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता के छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ क्या किया, इस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बता गया कि ईएमएफ कितना होगा, d5/dt इंड्यूस होगा। ठीक है, d5/dt क्या है, फ्लक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया। ठीक है, वही क्या आ जाएगा, उतना ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, d5/dt क्या है, फ्लक्स का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। ऑल क्लियर? सर ये आर का मतलब डिस्टेंस है? हाँ ये रेसिस्टेंस है। ठीक है, आर जो है रेसिस्टेंस है। ओके सर। ओके, यस सर। तो जो आर था, आर जो है रेसिस्टेंस, क्योंकि देखो करंट के लिए क्या चाहिए, करंट के लिए पोटेंशियल या ईएमएफ बाई रेसिस्टेंस चाहिए ना। ठीक है, आई के लिए ईएमएफ बाई रेसिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो चलो, तो इन्होंने क्या किया, मैग्नीट्यूड बताकर छोड़ दिया कि मैग्नीट्यूड इतना होगा। अब मैग्नीट्यूड से तो काम सिर्फ नहीं चलेगा, हमें डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कि पता होना चाहिए ना, कि मान लो कि एक लूप है ऐसे, तो इसमें किस डायरेक्शन में ऐसे करंट जा रहा है, या ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें डायरेक्शन भी पता होना चाहिए ना, कि क्योंकि देखा गया यहाँ पे देखा गया कि बी को इंक्रीज या डिक्रीज, या एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करने में करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, करंट क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन, बोलो। हाँ जी, सर रिपीट करना, वॉइस कट गई थी आपकी, नेटवर्क बोला, इशू हो रहा है। हेलो, बोल रहा हूँ कि देखो फेरागे ने क्या किया, फेरागे ने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया। इन्होंने क्या किया, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, d5/dt। समझ गए? यस सर। उन्होंने डायरेक्शन नहीं बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ईएमएफ के डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल, देखो ईएमएफ यानी बैटरी की बात करें, ऐसा ईएमएफ आया, तो मान लो कि इस कॉइल में ईएमएफ इस डायरेक्शन ऐसे आया, या अगर इस तरह से आता तो करंट कैसे फ्लो कराता। ठीक है, अगर मान लो इसके उल्टा आ जाता, इस तरह से आ जाता ऐसे, तो ये करंट कैसे प्रोड्यूस करता। ठीक है, तो इसका इन्होंने डायरेक्शन ऐसा भी बोल सकते हैं कि करंट के डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था एक्सपेरिमेंट में कि एरिया को इंक्रीज करने से और डिक्रीज करने से दोनों केस में करंट का डायरेक्शन अलग अलग था। ठीक है, उसी तरह बी को इंक्रीज या डिक्रीज करने में दोनों केस में जो करंट का डायरेक्शन था वो अलग अलग था। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो जो फेरागे ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बदला दिया कि जो ईएमएफ होगा वो d5/dt होगा, आई इंड्यूस होगा वो EMF/R होगा, या d5/dt अपॉन R होगा। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उसके लिए उन्होंने बताया कि यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर क्लियर है। ठीक है, तो देखो अब ये थोड़ा सा अच्छे से समझना, लेंज ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ लूप, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ लूप is such that it oppose the cause, cause मतलब जो करंट को प्रोड्यूस कर रहा है ना, ठीक है, जो करंट को प्रोड्यूस कर रहा है उसी को वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, जो करंट को प्रोड्यूस कर रहा है ना उसी को अपोज कर रहा है, यानी इस केस में जो करंट प्रोड्यूस कौन कर रहा था, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ना। यस सर। ठीक है, तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, वो नहीं चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो।
ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा ताकि वो क्या करे, फ्लक्स को डिक्रीज करवाए, ठीक है। अगर मान लो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा ताकि वो चाहेगा कि फ्लक्स को इंक्रीज करवाए। यानी जो भी उसको खुद को उसको देखो, जो भी करंट को प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो उसी को अपोज कर रहा है। अगर मान लो कि फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो फ्लक्स को डिक्रीज कराना चाहेगा, अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो वो फ्लक्स को क्या चाहेगा, इंक्रीज कराना चाहेगा। तो यहां से बोल सकते हैं पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट which oppose the change in magnetic flux that produce it। यानी ईएमएफ का पोलैरिटी ऐसे होगा कि उस ईएमएफ के कारण जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उस ईएमएफ के कारण जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। समझ आया? यस सर। हम ऐसा लिख सकते हैं, करंट विल फ्लो such that current will flow such that, ऐसा लिख सकते हैं कि अगर such that if flux increases, then it, ऐसे लिख लो, हिंदी में ही लिख देते हैं, current will flow such that flux बढ़े तो बढ़ने मत, फ्लक्स बढ़े तो उसको बढ़ने मत दो, ठीक है, उसको डिक्रीज करवाओ, ठीक है। या ऐसा कि फ्लक्स अगर घटे, ठीक है, और ठीक है, फ्लक्स घटे तो घटने मत दो, ठीक है। करंट कैसे प्रोड्यूस होगा कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देना है, उसको डिक्रीज करवाना है। अगर फ्लक्स घट रहा है तो उसको घटने नहीं देना है, उसको डिक्रीज करवाना है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अब तुम एक बात बताओ, अगर हम एक एग्जांपल से समझे कि मान लो मेरे पास एक लूप है, इस तरह से, ठीक है, ये लूप है, और इस लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो मैग्नेटिक फील्ड मान लो बढ़ रहा है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बढ़ रहा है। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है यानी क्या है, फ्लक्स बढ़ रहा है। यस सर। बोलो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है यानी फ्लक्स बढ़ रहा है। तो करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने से वो रोके। तो वो कैसे रोक सकता है, ये बताओ, कैसे रोक सकता है? सर एंगल को चेंज करना। नहीं, वो इस तरह से रोकेगा, ये क्या करेगा ना, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, और बढ़ रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और बढ़ रहा है। ये क्या करेगा, अपने अंदर ऐसे करंट प्रोड्यूस कर देगा ताकि जो करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इसके अपोजिट आए, ठीक है। तो देखो, इसमें करंट अंदर है, नहीं सॉरी, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस कर देगा, ऐसे करंट आ जाएगा, तो इस करंट के कारण इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा ना। राइट हैंड थंब रूल से देखो, कर्ल करके बोलो, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ आएगा ना। तो अब ये देखो, ये अंदर की तरफ बढ़ रहा था, इसने एक बाहर की तरफ प्रोड्यूस कर दिया, यानी एंटी पैरेलल कर दिया, तो बी को क्या करने की टेंडेंसी है, इसका घटाने का ना। यस सर। ठीक है, तो ये जो आई इंड्यूस करेगा वो इस डायरेक्शन में कर लेगा। उसी तरह अगर मान लो कि यहाँ पे इसमें अंदर की तरफ बी है और ये बी घट रहा है, अब यहाँ पे क्या है, ये बी घट रहा है, तो ये क्या चाहेगा, इस बी को बढ़ाना चाहेगा ना। यस सर। बोलो,
इस बी को बढ़ाना चाहेगा, और इसको बढ़ाने के लिए इसको देखो, जो इसके कारण इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी अंदर की तरफ आना चाहिए, तो करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा ना, बोलो। हाँ जी, क्योंकि अगर ऐसे करंट प्रोड्यूस होगा तो जो बी इंड्यूस सर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो दोनों सर आपकी वॉइस स्क्रीन ना बीच में लैग कर सकती है कभी। हाँ जी, यस सर। लाइक कर रही है, लाइक कर रही अभी बीच में करी थी सर। है, शायद नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, अभी ठीक है, ओके सर। अभी ठीक है। यस सर, अब तो ठीक है। तो हाँ, तो हो क्या रहा है, देखो, देखो, अगर बी अंदर के तरफ है, ठीक है, बी अंदर के तरफ है और ये बी बढ़ रहा है, तो इसको ये डिक्रीज कराना चाहेगा, और डिक्रीज कराने के लिए इसको करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराना होगा, ताकि इसके कारण जो इंड्यूस ईएमएफ हो वो बाहर की तरफ आ जाए। तो जैसे ही बाहर की तरफ इंड्यूस आएगा, तो ये देखो अंदर है और ये बाहर की तरफ, तो इफेक्टिव तो घट जाएगा ना इसमें। यस सर। उसी तरह अगर मान लो कि पहले, अगर मान लो इसमें बी अंदर के तरफ था, ठीक है, इनवर्ट बी था, और ये बी घट रहा है, ठीक है, बी डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, उस बी को बढ़ाने के लिए इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा, ताकि इसके कारण जो करंट, इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अंदर की तरफ आए, क्योंकि दोनों जब सेम डायरेक्शन में आएगा तभी बढ़ना शुरू होगा ना, क्योंकि ये घट रहा था, क्योंकि ये घट, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो बढ़ना शुरू होगा। यस क्लियर है? सर। ठीक है, यस सर, ठीक है। चलो, इसमें बताना। ठीक है, इस पूरे रीजन में बी अंदर है, ठीक है, इस पूरे रीजन में बी जो है वो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, और ये जो बी है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये बी इंक्रीज हो रहा है। तो बताओ इसमें करेंट जो है किस डायरेक्शन में आएगा, करेंट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, बताओ। हेलो, यस सर, कर रहे हैं। सर एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या? एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा सर। एंटी क्लॉकवाइज, देख लेता हूँ। देखो कैसे सोचे तुमने, देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या है, बी इंक्रीज हो रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, बी जो है इंक्रीज हो रहा है बाहर की तरफ, तो ये करंट ऐसे प्रोड्यूस करेगा, इस बी को डिक्रीज करे, ठीक है, और इस बी को डिक्रीज करने के लिए इसमें जो है क्या यानी कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड है, वो अंदर की तरफ है ना, बोलो, यस सर। बोलो। ये बाहर बाहर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, अपोजिट यस डायरेक्शन में सर। मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे करेंगे, ऐसे फ्लो करेगा ना, तभी ना, देखो यस। तभी ना, देखो ऊपर जो है अंदर की तरफ आएगा, तो ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है ना, बोलो। यस सर। समझ आया? तो इस तरह से होगा, यस। तो इस तरह से होगा।
चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये करेंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर, समझ आया? यस सर। यहाँ पे एक कॉइल रखा हुआ है, मान लो ऐसा, यहाँ पे एक कॉइल रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक कॉइल रखा हुआ है, और मान लो कि ये करेंट जो है ना, ये करेंट आई वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, करेंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, करेंट जो है अपना इंक्रीज कर रहा है। तो करेंट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा होगा ना, बोलो। यस सर। और मैग्नेट है तो जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आता था वो आता था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। यानी करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो बी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सर। इंक्रीज, यानी इस रीजन में बी इंक्रीज हो रहा है, तो इस फ्लक्स के थ्रू भी बी इंक्रीज हो रहा है। जब इस फ्लक्स के थ्रू बी इंक्रीज हो रहा है यानी इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना, यानी इस रीजन में देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, डायरेक्शन देखोगे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो इसको डिक्रीज करना चाहेगा ना तो करंट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बताओ। बोलो। सर मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट हो जाएगी। हाँ तो डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन बता। अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा सर। अपवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताना ना। हाँ जी कोई बताओ। इसका डायरेक्शन बताओ। हाँ जी चिराग, प्रेरणा, सुहानी। इसमें करंट क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करने का मतलब ऐसे या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। बोलो। एंटी क्लॉकवाइज सर। एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। हाँ देखो इसमें क्या होगा ना, बी है, बी अंदर की तरफ है, ठीक है, बी अंदर की तरफ है और ये बी क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको डिक्रीज करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो कि क्वाइल प्रोड्यूस करेगा, तो वो जो क्वाइल है वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए, तभी ये डिक्रीज करेगा ना। और बाहर की तरफ प्रोड्यूस करने के लिए इसको ऐसे घूमना चाहिए ना करंट को, तभी ना। देखो राइट हैंड थंब रूल से कर्ल करो फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, तो थंब क्या है, बाहर आएगा। यस सर। ओके। यस सर। क्लियर है ये? यस सर। ओके। स्क्रीन और दिख रहा है ना, वॉइस स्क्रीन वगैरह यस सर। दिख रहा है ना सब? यस सर दिख रहा है। कमलप्रीत, ठीक है, नेटवर्क लगता है स्लो है अभी। बीच बीच में होती है सर, कभी ना फिर ठीक हो जाती है। ओके, एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ, चलो ठीक है, एक हम एग्जांपल ऐसा ले, मान लो इस रीजन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ से क्या है, एक कॉइल है अपने पास ऐसा, ऐसा एक कॉइल है,
ठीक है, ऐसा एक कॉइल है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, इस कॉइल को क्या किया जाएगा, मान लो इस वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से इसको अंदर लाया जा रहा है। ठीक है, इस रीजन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इस रीजन में है। ठीक है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो सब बस इस रीजन में है, समझ आया? यस सर। और वो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब ये कॉइल अंदर आ रहा होगा तो ये बताओ, अभी बताओ जब कॉइल बाहर है, ठीक है, अभी बताओ जब कॉइल बाहर है तो इसमें कितना करंट आएगा? करंट आएगा? ये कॉइल मान लो अभी, ये इधर जा रहा है, तो अभी इसमें कोई करंट होगा? नो सर। नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स ही नहीं होगा। तो फ्लक्स जब है ही नहीं, तो जब फ्लक्स यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, तो फ्लक्स चेंज कैसे होगा? तो जब फ्लक्स है ही नहीं तो यहाँ तो करंट जीरो होगा। लेकिन ये जैसे ही अंदर जाना शुरू, मान लो थोड़ा अंदर जाना शुरू किया और ये अभी अंदर जा रहा है, ठीक है, ये अंदर जा रहा है, तो इसमें क्या होगा ये बताओ? जैसे ही अंदर जाना शुरू करेगा ना, यानी इससे फ्लक्स इंक्रीज होना शुरू होगा। अब देखो जैसे जैसे ये एरिया, जैसे जैसे अंदर जाएगा एरिया बढ़ना शुरू होगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ना। एरिया जैसे मान लो अंदर जा रहा है, अभी अंदर जा रहा है तो एरिया इंक्रीज होना शुरू हुआ। जैसे एरिया इंक्रीज होना यानी फ्लक्स इंक्रीज होना शुरू हुआ। फ्लक्स इंक्रीज, या ऐसे भी बोल सकते हैं बी इंक्रीज होना शुरू हुआ। ठीक है, क्योंकि पहले बी यहीं तक था, फिर ये, तो फ्लक्स इंक्रीज होना शुरू हुआ। ठीक है, तो अब तो करंट आ जाएगा ना इसमें, यस सर। और वो करंट जो है ना वो कैसे आएगा? ताकि वो इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करे। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। तो देखो करंट अंदर है, अभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर ही है ना, हाँ, अंदर की तरफ है। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आना चाहिए, और बाहर की तरफ आने के लिए करंट ऐसे होना चाहिए ना जी। बोलो यस जी, क्लियर है? अब ये जब जैसे ही ये पूरा अंदर चल जाएगा, मान लो ये पूरा अंदर आ गया, ठीक है, और ये कंप्लीटली अंदर आ गया, ठीक है, और अभी भी मोशन कर रहा है। जैसे ही कंप्लीट अंदर आ गया तो क्या हुआ करंट? बोलो, अब बताओ, अब क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है? जैसे ही अंदर आया तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, बताओ। हाँ जी, बोलो कोई। यस सर। जैसे ही अंदर आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होना बंद हो गया ना यार, ये बताओ। देखो बी एरिया भी पूरी तरह से आ गया है, तो अब ना एरिया बढ़ रहा है ना बी चेंज हो रहा है, क्योंकि बी तो फिक्स था ना अपना। यहाँ पे जो करंट आया था क्यों आया था? क्योंकि एरिया बढ़ रहा था ना। एरिया बढ़ रहा था यानी इसके, इससे जो फ्लक्स है, इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा था, तब इसलिए करंट आया। लेकिन ये जैसे ही अंदर आ गया, ठीक है, ये जैसे ही कंप्लीटली अंदर आ गया और अंदर में मूव कर रहा है, तो ना तो बी चेंज हो रहा है ना एरिया चेंज हो रहा है, तो यहाँ तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया ना। यस फ्लक्स सर। कांस्टेंट हो गया इनटू एरिया। ठीक है, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, तो डी फाइव बाई डी टी करेंगे जो कि ईएमएफ होता है, तो डी फाइव बाई डी टी जीरो आ जाएगा ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो। ठीक है, तो ईएमएफ जीरो हो गया। ईएमएफ जीरो जैसे हुआ तो करंट जीरो हो गया, तो यहाँ पे भी करंट क्या होगा? जीरो होगा इस केस में। इस करंट में भी करंट जीरो। बोलो, यस सर। ठीक है। अब ये जैसे ही आप मान लो बाहर जाना शुरू करेगा, अब ये मान लो बाहर जाना शुरू किया, तो बाहर जाने शुरू करने से क्या होगा? इसका फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू होगा ना। यस सर। ठीक है, अब देखो फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो अब ये क्या चाहेगा कि फ्लक्स को बढ़ाए, फ्लक्स को इंक्रीज करवाए। तो फ्लक्स को इंक्रीज कराने के लिए ये तो एरिया चेंज नहीं कर सकता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है, ठीक है, इनवर्ट है, ठीक है, तो ये अपने कारण एक इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा। तो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इसको करंट किस डायरेक्शन में चाहिए? ऐसे ना, ऐसे ना, बोलो, यस बोलो, ठीक है।
तो ऐसे करेगा तो थंब राइट हैंड थंब रूल से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ जाएगा, तो मैग्नेटिक इंक्रीज कराने लगा। तो देखो जब यहाँ पे था तो कोई भी मैग्नेट ये सॉरी इंड्यूस करंट नहीं था। जैसे ही अंदर जाना शुरू किया इंड्यूस करंट आया और इस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। फिर अंदर जैसे ही ये कंप्लीटली चला गया, कंप्लीटली अंदर जाने से क्या हुआ, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, तो फिर करंट क्या हो गया, जीरो। लेकिन जैसे ये बाहर जाना शुरू हुआ, बाहर जाने से क्या हुआ, इसमें फ्लक्स डिक्रीज हो गया, क्योंकि एरिया डिक्रीज हो गया। जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया है वो डिक्रीज होना शुरू किया, जिससे फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू हुआ। उसके कारण क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस किया। ठीक है, बोलो। हाँ जी, सर ये क्लियर है, डायरेक्शन बताना कैसे? क्लियर है, क्या डायरेक्शन इसका? यस सर। चलो, स्क्रीन पर वॉइस तो इसमें देखो ना, तो इसमें देखो ना, ये यस सर, करंट अब तो बताना, बताना। हेलो, क्या? अच्छा, सर वॉइस लैग हो गई थी आपकी, पहले बिल्कुल ही कट हो गई थी। अब ठीक है सर। तो हेलो, यस हेलो, हाँ जी, ठीक है।
सर मैंने पूछा था सर, हाँ बोलो। जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो करंट की डायरेक्शन कैसे, थोड़ा क्या बताना जैसे सर उसके बारे में। इसमें यस सर, जैसे इसमें मैग्नेटिक देखो फील्ड हो गया, अंदर इसमें की देखो हो गया, इसमें क्या हो रहा है ना कि अभी देखो इस यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट ये लूप अंदर जा रहा था ना, यहाँ पे जो है लूप अंदर जा रहा था, ठीक है, और यहाँ पे जो है लूप बाहर आ रहा है, ठीक है। जब लूप अंदर जा रहा था तो इससे क्या हो रहा था, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। लूप जब अंदर जा रहा था तो इससे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, तो इस फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा ये, ठीक है। करंट क्या चाहेगा, इस फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा, और जब ये बाहर जा रहा था तो फ्लक्स क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो ये क्या चाहेगा कि फ्लक्स को इंक्रीज करे, और फ्लक्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है, तो जब ये इंक्रीज हो रहा था ना फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसे करेंगे ताकि राइट हैंड थंब रूल से देखोगे तो ये बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। उसी तरह सेम यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे जो है करेंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहे, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये बाहर जा रहा है ना तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे ये बाहर जा रहा है इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो वो उस डिक्रीज को चेंज करना चाहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है मैग्नेटिक, इसमें जो है करेंट उसको इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना चाहेगा ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट के कारण वो इस लूप में अंदर की तरफ आए, ठीक है। यस सर, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है, ये मैग्नेटिक फील्ड हाँ की। नहीं नहीं हम नहीं नहीं इसमें क्या है ना, इसमें ना फिंगर को कर्ल करना है करंट के डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो ये लूप है ना, तो इस डायरेक्शन में जब फिंगर को कर्ल करोगे ना ऐसे राइट हैंड थंब रूल से, तो जो थंब आएगा ना वो थंब आएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, थंब जो आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर को कर्ल करना है करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इसमें देखो ऐसे कर्ल करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, बाहर की तरफ आएगा डी, ऐसे ये सब तो बता चुके हैं ना तुम लोग को डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में, अगर इसमें यस सर, वो थोड़ा भूल गया था सर इसलिए। ठीक है ना। तो इधर जब ये अंदर जा रहा था ना, जब ये अंदर जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो उसको डिक्रीज करना चाहेगा इंक्रीज ना, हो रहा है सर। डिक्रीज करना यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो अंदर है तो बाहर की तरफ करना चाहेगा, तो बाहर करने के लिए तो राइट हैंड थंब से देखो करंट को डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा ना, ओके। यस सर। बताओ क्लियर है ये, हाँ जी, यस सर, क्लियर है। हाँ जी। तो अच्छा एक बात बताओ कि मान लो एक क्वाइल है ऐसा, ऐसा एक क्वाइल है, ठीक है, ऐसा एक क्वाइल है, ऊपर से एक मैग्नेट है जो कि नीचे गिर रहा है, ठीक है। इधर मान लो इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है, इसे दिख रहा है ये, एक यस क्वाइल है, सर। ठीक है, एक मैग्नेट है ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है। तो जब ये आ रहा होगा नीचे तो क्या होगा, इस क्वाइल के थ्रू क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा ना, क्योंकि देखो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह का होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह का होगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे, बोलो, हाँ जी। यस सर। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रहा होगा तो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था जब ये आ रहा होगा नीचे ये, ठीक है, मान लो कुछ एक्सेलरेशन से आ रहा होगा नीचे, ठीक है, तो ये क्या होगा,
इससे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा, तो ये जो क्वाइल है ये क्या चाहेगा, इसको अपोज करना ना। यस सर। तो अपोज करना, तो ये कैसे अपोज करेगा, देखो ये करेंट कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा ना, तो इस क्वाइल का ना, देखो हमने बताया था ना, करंट कैरिंग क्वाइल भी डाइपोल की तरह बिहेव करता है। यानी अगर मान लो कि ऐसे है, ठीक है, करंट ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो इसका नॉर्थ इधर हो जाएगा, साउथ इधर। अगर करंट कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो करंट इसमें इस तरह से बहेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। इस तरह से फ्लो करने से क्या होगा, ये अंदर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला है, ठीक है। इस तरह करने से क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ नीचे साउथ आ जाएगा। तो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी इस मैग्नेट को ये अपोज करेगा आने से, ठीक है। यस सर। तो इसका नॉर्थ इधर हो गया, तो ये नॉर्थ होने से क्या होगा, इसको अपोज कर रहा है। यानी जब ये नीचे आ रहा था, जब ये नीचे आ रहा था तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, तो इसको अपोज कर इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाया, ताकि ऊपर इसका नॉर्थ आ जाए। ये जो क्वाइल डाइपोल बना है उसका डाइपोल का नॉर्थ ऊपर आ जाए, साउथ नीचे आ जाए, ताकि नॉर्थ 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 एक दूसरे को रिपेल करे, ठीक है। तो ये जो आ रहा होगा ना, मान लो कि अगर ये जब फ्री था, नॉर्थ साउथ ऐसे, कोई कोई भी क्वाइल नहीं था, तो ये जी एक्सलरेशन से आएगा, ठीक है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। लेकिन अब जब ये आ रहा है, जब क्वाइल रखा हुआ है ना, तो इसका जी कम हो जाएगा, जो इसका एक्सलरेशन होगा ना, ये एक्सलरेशन, वो एक्सलरेशन जी से कम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अपोज कर रहा है, ठीक है, ये रिपेल कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इसको नीचे नहीं आने देना चाह रहा है। क्यों नहीं आने देना चाह रहा है? क्यों? क्योंकि इससे फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था। क्लियर है? यस सर। और अब बताओ, ये जैसे ही ये नीचे आ जाएगा, ये जैसे ही नीचे आ जाएगा, मान लो यहाँ पे नीचे आ गया, ये तो आ तो गया, इससे क्रॉस तो कर गया, ये जैसे ही ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो अब ये साउथ, ये नॉर्थ, ठीक है, जैसे ही नीचे आ गया, यहाँ पे दूसरा बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जैसे ही ये नीचे आ गया, तो अब देखो क्या होगा, अब ये नॉर्थ साउथ, अब इससे फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है ना, बोलो यस सर। बोलो। अब इससे ये फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो अब ये इंक्रीज करना चाहेगा ना। यस सर। ये नॉर्थ नीचे था, साउथ ऊपर था, ठीक है। तो अब ये फ्लक्स को डिक्रीज कर रहा है, तो अब ये क्या चाहेगा, फ्लक्स इंक्रीज करे, इससे इससे फ्लक्स क्या करे, इंक्रीज करे, ठीक है। फ्लक्स इंक्रीज करे, तो अब इंक्रीज कराने के लिए ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि ये मेरे पास आए, ठीक है, इधर इससे अट्रैक्ट करे। तो अट्रैक्ट करने के लिए इसको यहाँ पे नॉर्थ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे साउथ, यस सर। बोलो। तो उसके लिए जो करंट है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, यस सर। ऐसे हो जाएगा ना करंट, यस सर, राइट हैंड साइड ठीक की है। तरफ। अब यहाँ पे भी ये, अब यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो अब भी जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन वो जी से कम ही होगा, ठीक है, अभी भी जो एक्सेलरेशन होगा वो जी से कम ही होगा, ठीक है। ओके तो सर। देखो, इसको आने से भी अपोज कर रहा है, ठीक है, आने से भी रोक रहा है और जाने से भी रोक रहा है, ठीक है। ये जब आ रहा था इसके पास, तब भी ये इसको अपोज कर रहा था, और इससे जब क्रॉस करके जब ये नीचे जा रहा था, तब भी ये अपोज कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों केस में क्या हो रहा है, इससे फ्लक्स चेंज हो रहा था, ठीक है। जब ये आ रहा था तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, तो ये चाह रहा था कि फ्लक्स को डिक्रीज करवाए, ठीक है। और ये जब नीचे जा रहा है तो फ्लक्स क्या है, घट रहा है, तो ये चाहेगा कि फ्लक्स को इंक्रीज करवाए। क्लियर है ये सब? यस सर, जब ये नीचे ठीक है। चला जाएगा फिर तो इसको अट्रैक्ट करेगा ना ये। क्या? सर हाँ, जब मैग्नेट नीचे चला नीचे जब जाने लगेगा ना, तो ये अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। जब ऊपर से जब नीचे आ रहा था ना, ऊपर से जब नीचे आ रहा था, तो ये रिपेल कर रहा था, और जब नीचे ये जाने लगेगा तो क्या होगा, जब इसको क्रॉस करके जब नीचे जाने लगेगा, तब ये अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि जब नीचे जा रहा है तो ये इससे फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, जब नीचे जा रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, जब ऊपर से आ रहा था तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, तब इसको अपोज कर रहा था, और ये
फ्लक्स अब डिक्रीज करना शुरू किया। ऑल क्लियर? यस सर क्लियर है। ओके, तो तो दोनों केस में क्या है, ये क्रीज एक्सेलरेशन है, ये भी ध्यान रखना है एक्सेलरेशन का, ठीक है। एक्सेलरेशन दोनों केस में क्या है, जी से कम है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन में ऐसा पूछ चुका है ये, ठीक है, कि एक्सेलरेशन क्या है, जी से दोनों में कम है। समझ गए? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे एक दो एग्जांपल छोटा छोटा ले लेते हैं, कि मान लो एक ऐसा है कॉइल, ठीक है, और इसमें ऐसे करंट है, ठीक है, आई करंट, और ये करंट इंक्रीज हो रहा है। और एक ऐसा कॉइल है, ठीक है, और इसके बी ऐसे है, ठीक है, और ये बी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो दोनों केस में बताओ करंट आएगा? ऐसा एग्जांपल बताया है ना। देखो दोनों केस में फ्लक्स जीरो होगा, इस केस में भी फ्लक्स जीरो होगा, इसके थ्रू जो फ्लक्स है ना, देखो मैं करंट इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड तो इंक्रीज होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में ही होगा, तो फ्लक्स फ्लक्स तो जीरो होगा, ठीक है। इसके थ्रू जो लूप है उसके थ्रू फ्लक्स जीरो होगा, ऐसा एग्जांपल बताए थे ना पिछले क्लास में, ठीक है, ऐसा एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें फ्लक्स जीरो, तो अब फ्लक्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इसके थ्रू तो जीरो ही है ना, तो इसमें करंट जीरो आएगा। इस केस में भी देखो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है ऐसे, ठीक है, इसी प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर और परपेंडिकुलर है बी से, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। अब बी बढ़े या घटे, इस कॉइल से तो फ्लक्स जीरो है, तो इससे करंट क्या होगा, जीरो। फ्लक्स ही जीरो है तो करंट, ठीक है। यस सर। तो इस तरह का ना क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना कि करंट या फ्लक्स, ठीक है, मान लो कि फ्लक्स को करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा ताकि वो फ्लक्स को चेंज होने से रोके, ठीक है, फ्लक्स को वो चेंज होने न देना चाहता है, ठीक है ना, कोई भी कॉइल या लूप, ठीक है। यस सर। अगर मान लो एग्जांपल, एक कॉइल है मेरे पास, इसका रेडियस आर ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें जो बी है वो बी दिया हुआ है 5t, ठीक है। बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा बी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, मान लो कि टी इक्वल टू 0 सेकंड पे देखे तो बी जीरो था, यहाँ पे जीरो पुट करोगे। टी इक्वल टू 1 पे देखे तो बी 1 था। टी इक्वल टू 2 पे देखो तो मैग्नेटिक फील्ड 10 हो गया, ठीक है, इसमें 3 पे 15 हो गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी बी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे पूछा है फाइंड EMF induced in the loop and direction of current। चलो डायरेक्शन आप लोग बता दो। सर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, देखो बी तो बढ़ रहा है ना, बी इंक्रीज हो रहा है अपना, बी इंक्रीज हो रहा है तो ये बी को डिक्रीज करना चाहेगा, बी अंदर है और इंक्रीज हो रहा है, तो ये अपने पास करंट जो है वो ऐसे प्रोड्यूस करेगा, सही है, ठीक है, करंट ऐसे। क्लियर है ये? यस सर। अब बताओ EMF क्या पूछा है,
तो हमने अभी पढ़ा था कि ईएमएफ जो होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है डी फाई बाई डी टी, यानी फ्लक्स का डिफ्रेंशिएट करना है फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम यहाँ पे फ्लक्स लिखे, इसके थ्रू जो फ्लक्स हो जाएगा, देखो एरिया वेक्टर अगर हम अंदर ही ले ले और बी भी अंदर है तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री ना। तो ये बी कॉस 0, ठीक है, कॉस 0। तो ये आ जाएगा बी, बी का वैल्यू 5t है और एरिया जो है पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0 1। तो जो फ्लक्स आ गया इसके थ्रू आ गया 5 पाई आर है ना। यस सर। अब ईएमएफ के लिए हमें चाहिए डी फाई बाई डी टी, यानी डी फाई के जगह 5 पाई आर स्क्वायर इंटू टी अपॉन डी टी। तो यहाँ से देखो 5 पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, 5 पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और डी टी बाई डी टी बचा ना यहाँ। यस। तो डी टी बाई डी टी क्या आ जाता है, 1 होता है ना। किसी भी चीज का उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 1 आ जाएगा ना। यस सर। तो ईएमएफ क्या आ गया, 5 पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो इसका जो रेसिस्टेंस है वो मान लो 10 ओम है, 10 ओम है, तो इससे करंट कितना आ जाएगा, सर पाई आर स्क्वायर बाय 2। 5 पाई आर स्क्वायर बाई 10, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2 एम्पियर। यस सर। क्लियर है ये। यस सर क्लियर है। तो ईएमएफ आया, वहां से हम लोग करंट कैलकुलेट कर लिए। अब लिखो एक क्वेश्चन और है ये, लास्ट ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग हल करेंगे क्योंकि आज लग रहा है ज्यादा हो गया तुम लोगों को। फाइंड इंड्यूस करंट। ठीक है, यस सर। अच्छा एक मिनट, फाइंड इंड्यूस करंट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। आया, कर रहे हैं सर बस 2 मिनटों का। ओके। सर 4 आएगा आंसर इसका। क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ सर
इंड्यूस्ड करंट सर 4 एम्पियर आएगा। चेक कर लेते हैं। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे टी स्क्वायर का 2t आ जाएगा ना, यस सर। तो ये आ गया 60t। ठीक है, ईएमएफ आ गया 60t। तो हमसे करंट पूछा है, तो करंट आ जाएगा 60t/15। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4t। तो देखो करंट जो है फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। ठीक है, तो हमसे कब पूछा है, 1 सेकेंड पे ना, यहाँ पे 1 सेकेंड पुट कर दो, तो करंट एट 1 सेकेंड जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, यस सर। डायरेक्शन बता दो। सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ये इतना? यस सर क्लियर है। तो क्या करना ना, इस पूरे को अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ठीक है ना, अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि डायरेक्शन देखना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो पूरा जो खेल है ना वो डायरेक्शन का ही है इसमें। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलो। सर जो संडे टेस्ट में आने वाला सिलेबस सर वो कल बताओगे? क्या सब्जेक्ट है? सर संडे टेस्ट को फिजिक्स का भी होगा ना? हाँ, संडे के को मैग्नेटिज्म है पूरा। ठीक है, इससे पिछला जो चैप्टर था ना मैग्नेटिज्म, यस सर। वो पूरा है उसमें। समझ गए? ओके सर। ओके, ठीक है। तो क्लास सर कल अगर सर क्लास हमारी पता नहीं शायद एक है मिनट कि एक नहीं मिनट